नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 29 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़ा टीम स्कोर है, ये बनाया है सनराइज हैदराबाद ने। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो इन्होंने सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। तो सनराइज हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवर में 277 रन बनाए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। इससे पहले साल 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263 का स्कोर बनाया था और अब बन चुका है 277 रन का स्कोर, जो कि अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है आईपीएल इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एबेल पुरस्कार 2024 किसके द्वारा जीता गया है? तो जो एबेल पुरस्कार है, तो ये इस बार का मिशेल टेलग्रांड ने जीता है। तो मिशेल टेलग्रांड ने एबेल पुरस्कार 2024 जीता है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो मिशेल टेलग्रांड है, इन्हें संभाव्य सिद्धांत और यादृच्छिकता, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड रैंडमनेस, तो इसको समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जो एबेल पुरस्कार है, इसे अक्सर गणित के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और इस क्षेत्र में असाधारण योगदान को मान्यता देता है। इस बार का जो एबेल पुरस्कार है, मिशेल टेलग्रांड को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किसने जीती? तो जो 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 है, तो इसे हरियाणा द्वारा जीता गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हॉकी इंडिया ने 13 से 23 मार्च 2024 तक पुणे महाराष्ट्र के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पिंपरी में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप आयोजित की है, जिसमें हरियाणा ने जीत हासिल की है। पहली जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, ये 2011 में आयोजित की गई थी और हॉकी इंडिया का जो गठन है 2009 में भारतीय हॉकी महासंघ के स्थान पर किया गया था। हॉकी इंडिया भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, भारतीय ओलंपिक संघ और एशियाई हॉकी महासंघ से संबंध है। हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की, तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? जो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है, तो इसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ILO के द्वारा जारी किया गया है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 तो हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO और मानव विकास संस्थान IHD ने संयुक्त रूप से भारतीय रोजगार रिपोर्ट 2024 जारी की है। तो ILO और IHD इन दोनों ने संयुक्त रूप से जारी की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला जो पहली बार जो खाड़ी देश है, तो कौन है? सऊदी अरब। तो सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। तो सऊदी अरब ने पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय किया है और मैक्सिको में मिस यूनिवर्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब पहली बार भाग ले रहा है। सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगे रूमी अल काहतानी। तो रूमी अल काहतानी सऊदी अरब का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मार्च 2024 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? तो ये शपथ ली है ऋतुराज अवस्थी, पंकज कुमार और अजय तिर्की, इन तीनों ने। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इन सभी ने मार्च 2024 में
लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो लोकपाल के 3 सदस्यों ने हाल ही में शपथ ली है, जिनमें विधि आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी, पूर्व आईएएस अधिकारी हैं पंकज कुमार और अजय तिर्की शामिल हैं। तो ये 3 सदस्यों ने हाल ही में शपथ ली है। लोकपाल के बारे में जान लेते हैं, इसके इतिहास के बारे में। तो पहली बार वर्ष 1809 में स्वीडन में पहली बार आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी। 1809 की बात है। और 20वीं सदी में लोकपाल एक संस्था के रूप में विकसित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी प्रक्रिया तेजी से विकसित हुई और लोकपाल प्रणाली को 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे द्वारा अपनाया गया था, जिसने इस अवधारणा को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसके बाद अलग अलग देशों ने इस प्रणाली को अपनाया था। भारत में लोकपाल के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में संवैधानिक लोकपाल का विचार पहली बार 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन द्वारा संसद में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान किया गया भारत में। और इसी कड़ी में 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी सहमति दे दी, जो 16 जनवरी 2014 को लागू हो गई थी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में केंद्र के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की संस्था का प्रावधान किया गया। प्रेजेंट में जो लोकपाल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है, जो चेयरमैन है लोकपाल ऑफ इंडिया के हैं एएम खानविलकर, अजय माणिकराव खानविलकर। तो ये इस बार क्या है, प्रेजेंट में क्या है, ये चेयरमैन है लोकपाल ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। सबसे मजबूत बीमा ब्रांड है विश्व स्तर पर। और ये रिपोर्ट किसकी है? ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की। क्वेश्चन नंबर 8 है, 13वीं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार एशिया के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो एशिया में सबसे अधिक अरबपति किस शहर में है? मुंबई में। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो हाल ही में 26 मार्च 2024 को जारी हुरून इंडिया की 13वीं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट जारी की गई और इसके अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई चीन की राजधानी बीजिंग की जगह एशियाई अरबपति राजधानी के रूप में उभरी है। तो मुंबई ने बीजिंग को पीछे छोड़ा है और मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अरबपति राजधानी के रूप में उभरी है। हुरून रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में अरबपतियों की संख्या 66 से बढ़कर 92 हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शेयर बाजार में तेजी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा नए अरबपति शामिल हुए हैं। इस साल संयुक्त राज्य अमेरिका में अरबपतियों की सूची में 132 लोग शामिल हुए, जबकि भारतीय अरबपतियों की सूची में 94 लोग पहली बार शामिल हुए हैं। तो इतनी अधिक संख्या में शामिल हुए हैं इस बार। 57 अरबपतियों के साथ दिल्ली 9वें स्थान पर है। इसे पहली बार सबसे अधिक अरबपतियों वाले शीर्ष 10 शहरों में शामिल किया गया है। हुरून क्या है? एक शोध मीडिया और निवेश समूह है जो शोध रिपोर्ट प्रकाशित करता है और इसकी स्थापना 1999 में यूनाइटेड किंगडम में रूपर्ट हुगेवर्फ द्वारा की गई थी। हुरून कंपनी शंघाई चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ शुरू किया जाएगा? तो सेना कमांडरों का जो सम्मेलन है इसे दिल्ली में, इस सम्मेलन को दिल्ली में शुरू किया जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों का सम्मेलन हाइब्रिड मोड में आयोजित किया जाएगा। वर्चुअल सम्मेलन 28 मार्च 2024 को और भौतिक सम्मेलन
1 और 2 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में निर्धारित किया गया है। सम्मेलन की अध्यक्षता नई दिल्ली में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे करेंगे। और भारतीय सेना जो कि 1.2 मिलियन से अधिक सक्रिय सदस्यों के साथ एक शक्तिशाली और विशाल सैन्य बल है और इसे 7 कमांडो में विभाजित किया गया है। प्रत्येक एक विशिष्ट क्षेत्र या परिचालन क्षेत्र का प्रभारी है। कौन कौन से 7 कमांडो में विभाजित किया गया है? तो नॉर्थर्न कमांड, तो जो नॉर्थर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर है उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। जो वेस्टर्न कमांड है इसका हेडक्वार्टर है चंडीगढ़। ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में। साउथर्न कमांड का हेडक्वार्टर है पुणे में। साउथ वेस्टर्न कमांड इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। सेंट्रल जो कमांड है इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में और ट्रेनिंग कमांड इसका हेडक्वार्टर है शिमला में। तो इन 7 जो कमांड है इन कमांडों में इसे विभाजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 10 है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? जो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन है तो इसका आयोजन बेल्जियम में किया गया था। तो बेल्जियम में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 21 मार्च को बेल्जियम में आयोजित किया गया था और बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। शिखर सम्मेलन की व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और बेल्जियम द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये हो गए आज 29 मार्च 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या आप डायरेक्टली गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.com। इस वेबसाइट में डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।